हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। हमें इसमें एक स्ट्रिंग्स दे रखा है। इसके अंदर तीन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये तीन स्ट्रिंग है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, ठीक है। हमने क्या करना है, दिखाना है कि इन तीनों में कौन से कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं। और प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग में कौन कौन सी वर्ड्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ कॉमन है ना। फिर उसके बाद एल भी कॉमन है। फिर उसके बाद ओ और डब्ल्यू, ये इन दोनों में कॉमन है मगर यहाँ पे नहीं है। तो तीनों में कॉमन चेक करना है। तीनों में कॉमन क्या आया हमारा, एफ और एल। हमने ये रिटर्न कर देना है। तो होगा कैसे ये क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, जो ये पूरे स्ट्रिंग्स है, इस पूरे स्ट्रिंग्स के, समझ लो हमने यहाँ पे एक, इस पूरे स्ट्रिंग को नाम दे दिया, एस नाम दे दिया, ठीक है। ये एस नाम का ये स्ट्रिंग आ गया। इस पे हम लूप चलाएंगे, तीनों वर्ड्स पे हम लूप्स चलाएंगे। और फिर कंपेयर किससे करेंगे, समझ लो किसी से भी कर सकते हो। अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। ये स्ट्रिंग है 0 इंडेक्स वाला, ये 1 पे है, 2 पे है ना। तो हमें चेक करना है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं फिर तो कुछ नहीं करना। और अगर समझ लो ये दोनों वैल्यूज अगर सेम नहीं आती हैं तो हम रिटर्न कर देंगे, हम कर देंगे रिटर्न। हमने क्या करना है, हमारी फर्स्ट वैल्यू कॉमन आई, ठीक है, तीनों में कॉमन आई। हम इसको कहीं स्टोर कर लेंगे, एफ आया ना कॉमन, ये हम रिजल्ट में डाल लेंगे अपने। ये हमारा रिजल्ट है, इसमें हमने एफ डाल दिया। फिर हम दूसरे पे गए, है ना। ये स्ट्रिंग्स तो तीनों है, तीनों की लिस्ट है। और हमने फर्स्ट वाला वर्ड चेक करना है। फर्स्ट नहीं, आप सेकंड भी कर सकते हो, 1 इंडेक्स कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तीनों में आना चाहिए ना। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट इंडेक्स जो 0 इंडेक्स है उस पर चेक कर रहे हैं। हमारा एफ आ गया तीनों में कॉमन। फिर हमने चेक किया दूसरा वाला एल, ये भी आ गया कॉमन। तीसरा हमने देखा ओ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है ओ। तो हमारा क्या हुआ, नॉट इक्वल्स टू हो गया। हमारा स्ट्रिंग जो एस है वो नॉट इक्वल्स टू हो गया हमारे स्ट्रिंग्स के 0 इंडेक्स वाली वैल्यू से, ठीक है। जैसे ही ये नॉट इक्वल्स टू हुआ, हमने रिटर्न कर दिया। बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखते हैं कोड में कैसे होगा। सबसे पहले हम रिजल्ट लेंगे, एक खाली स्ट्रिंग ले लिया हमने। फिर क्या करना है, मैंने बोला ना हमने फर्स्ट वाला स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, तो वो कर रहे हैं हम। इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, ये जो नाम दे रखा है हमें ये है। और इसका इंडेक्स कौन सा, 0, फर्स्ट वाला वर्ड चाहिए हमें, फ्लावर है ना। ये 0 पे हम कर रहे हैं। और एक एक हम ले लेंगे कॉमन जो तीनों में होगा, स्ट्रिंग्स करके ना, ये तीनों में है। अगर हमारा इफ एस ऑफ आई, है ना, एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू आया एस ऑफ 0 इंडेक्स, ये जो ये वाला है ना, ये वाला वर्ड है, इसके फर्स्ट इंडेक्स के फर्स्ट लेटर, लेटर नहीं सॉरी, फर्स्ट अल्फाबेट के साथ कंपेयर किया हमने, है ना। अगर ये नहीं आए इक्वल्स तो रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अगर इक्वल्स टू आए तो हम इनको सेव कर लेंगे रिजल्ट में सेव कर लेंगे। और जैसे ही इक्वल्स टू नहीं आए, दोनों वर्ड्स अगर सेम नहीं आए तो रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ये किया बस हमने, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट में हमने वर्ड ऐड भी करना है, 0, I, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। एक चीज हमने याद रखनी है कि अगर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, अगर ये छोटा हुआ, मतलब अगर यहाँ पे FLOWER की जगह FL ही हुआ, है ना, समझ लो ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड है और बाकी वर्ड्स कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, फिर तो हमें आउट ऑफ इंडेक्स का एरर आ जाएगा ना। इसलिए उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ एस, इफ आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये वर्ड वन है तो वर्ड वन के लिए हम आई कर रहे हैं, एस तो तीनों के लिए है तो आई पे चेक करना है। इफ आई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि अगर हमारा वर्ड खत्म हो गया, अगर यहाँ पे फ्लावर की जगह सिर्फ एफ लिखा होता और बाकियों में फ्लो लिखा होता और फ्लाइट लिखा होता, तो देखो ना, हम बस एक ही वर्ड कंपेयर कर पाए, बाकी के दो वर्ड्स तो उनकी लेंथ ही इतनी लंबी थी कि कंपेयर ही नहीं हो पाया। तो ये इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना।
इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, मतलब हमने लास्ट वैल्यू तक पहुंच गए तब भी हमने रिटर्न कर देना है जितना भी हुआ होगा। समझ लो अगर एफ कॉमन आया, यहाँ पे तीनों में सिर्फ एफ कॉमन आया तो हम एफ ही रिटर्न कर देंगे। ऐसा ना हो कि हमें तीनों की फुल लेंथ कंपेयर करनी पड़े, है ना। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल, कहाँ पे क्या आ गया देखो, कोड रेस प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा इसका सही से, इसका नाम हमें स्ट्रिंग्स दे रखा है ना, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ एस और इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्ट्रिंग्स नाम रखा है। रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट आया हमारा। ये हमें यहाँ पे करना है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा था ये, क्योंकि हमने इफ कंडीशन के अंदर ही डाल दिया था, है ना। हमें रिजल्ट में वैल्यू ऐड करनी ही करनी है। अगर नॉट इक्वल्स टू है फिर हमने रिटर्न करना है, अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट में ये जो हम ऐड कर रहे थे रिजल्ट में जो जो कॉमन आ रहे थे ये वो वाला स्टेप है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, आप लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।